है कि अरविंद केजरीवाल और निजी संस्थानों के बीच में सिर्फ नूरा कुश्ती है। दिखावे के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके मातहत अधिकारी आदेश जारी करते हैं, सर्कुलर जारी करते हैं, लेकिन निजी स्कूल किसी भी कीमत पर उनके आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। पिछले 2 साल में कोरोना काल में जिस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया, वही प्रक्रिया अभी क्यों नहीं जारी की गई। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल। आज हम एक मुद्दे पर आ रहे हैं जो कि है दिल्ली में स्कूल खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है। अरविंद केजरीवाल जो कि पहले कहते रहते थे कि बच्चों के लिए वैक्सीन जब तक नहीं आएगी तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन से पहले 1 सितंबर से इन्होंने स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है, इसमें भी प्राइवेट स्कूलों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार की बू आती है। क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कहते हैं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आना चाहें तो उनको टीसी नहीं भी अगर देता है स्कूल तो हम खुद मंगवा लेंगे, हमारे यहाँ आएँ और प्रवेश लें आगे की पढ़ाई के लिए। ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जब कोई बच्चा या उसके अभिभावक टीसी लेने के लिए पुराने स्कूल में जाते हैं तो वे स्कूल प्रबंधन कोरोना काल की बची हुई फीस मांगते हैं और ना देने पर अभिभावकों को प्रताड़ित करते हैं। मनीष सिसोदिया हों, चाहे एजुकेशन डायरेक्टरेट में निदेशक शिक्षा और चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन लोगों की निजी स्कूलों पर कोई पकड़ नहीं है, इनकी कोई नहीं सुनता। स्कूल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। या तो माना जाए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और निदेशक उदित राज ये सब आक्रमणीय हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है निजी स्कूलों की नज़रों में। या फिर ये माना जाए ये तीनों लोग ही स्कूल प्रबंधन से मोटी रकम लेते हैं और दिखावे के लिए अभिभावकों में और मतदाताओं में ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि निजी स्कूलों को सरकारी तंत्र के अधीन लाने का फैसला अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं कर लेते? क्यों अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली का अलग से बोर्ड बनाने पर उतारू हैं या प्लानिंग कर रहे हैं? सीबीएसई के तहत आने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए फिर क्या दिशा निर्देश होंगे? क्या उनको दोनों विकल्प अरविंद केजरीवाल देंगे कि दिल्ली का जो बोर्ड बनाएगी उनकी सरकार उसके अधीन रहें या सीबीएसई के अधीन रहें? दो बोर्ड की क्या आवश्यकता है? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिक्षा का माहौल सुधारना चाहते हैं, गुणवत्ता के साथ नागरिकों को, बच्चों को शिक्षा मिले, उसके लिए माहौल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको निजी स्कूलों और संस्थानों पर नकेल कसना होगी। लेकिन लगता नहीं कि वे ऐसा करने में सक्षम हैं या वे ऐसा करेंगे, क्योंकि जिस तरह की हरकतें निजी संस्थान पैसों को लेकर अभिभावकों के साथ कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल और निजी संस्थानों के बीच में सिर्फ नूरा कुश्ती है। दिखावे के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके मातहत अधिकारी आदेश जारी करते हैं, सर्कुलर जारी करते हैं, लेकिन निजी स्कूल किसी भी कीमत पर उनके आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। अब मनीष सिसोदिया की लें, वो ये कहते हैं कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों को तैयार हैं।
क्या उन स्कूलों को संसाधनों से लैस किया गया है? क्या उन सरकारी स्कूलों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है? अब अरविंद केजरीवाल इस सवाल का भी जवाब दें, जब उन्होंने पहले ये घोषणा की थी कि बच्चों का वैक्सीनेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक हम किसी तरह का प्रयास नहीं करेंगे स्कूलों को खोलने का, ना आदेश देंगे, क्योंकि हमें बच्चों की जान की ज़्यादा परवाह है। तो पिछले 2 साल में कोरोना काल में जिस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया, वही प्रक्रिया अभी क्यों नहीं जारी की गई? अब सवाल उठता है कि जानकारों का ये मानना है कि अक्टूबर में तीसरी लहर और प्रभावी रूप दिखाएगी। ऐसे हालात में क्या अरविंद केजरीवाल ने निजी स्कूलों के लिए ये फरमान जारी किया है ताकि वे बच्चों के अभिभावकों से मोटी रकम ऐंठ कर अपने खजाने भर सकें और उसमें से कुछ हिस्सा सरकार के संचालकों यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों की थैली में भी जा सके? इस तरीके से अगर पूरे मामले को गहराई से देखा जाए और अध्ययन किया जाए तो इसमें एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार अपना अलग से बोर्ड बनाने की बात करती है तो उसको सबसे पहले निजी स्कूलों के ऊपर नकेल कसना चाहिए थी, या फिर इन स्कूलों का ईमानदारी से ऑडिट होना चाहिए और वो ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए। नहीं तो तब तक के इनके ये वादे और दावे खोखले ही साबित होंगे। अब रही बात, अगर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात है तो अरविंद केजरीवाल को देश के नागरिकों को, ख़ास तौर से राजधानी के नागरिकों को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा को निःशुल्क करना चाहिए, ना कि डीटीसी में महिलाओं को पास फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री। इन चीज़ों को करने के लिए भी केजरीवाल ने अनाप शनाप तरीके से फैसले लिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो डीटीसी में भुगतान करके यात्रा करने में सक्षम हैं। ये सुविधा देने से तो एक तरीके से आपने डीटीसी में जो पैसा आ सकता था आसानी से, उसको भी बर्बाद किया। बहुत से लोग 200 यूनिट के भी पेमेंट कर सकते हैं बिजली का, लेकिन आपने उनको भी जो है छूट दे दी। तो आप किस तरीके से रेवड़ियाँ बांटना चाहते हैं? आप डाटा इकट्ठा कीजिए और जो वास्तव में इस तरह की छूट या सब्सिडी का हकदार है उसको बिल्कुल देना चाहिए सरकार को। लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनके लिए भी आप अंधाधुंध तरीके से कानून बना देते हो। इससे पता चलता है कि आप किसी भी कानून को सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए बना देते हो, उससे चाहे अफरा तफरी मचे, सरकार के खजाने पे नकारात्मक असर पड़े, आप उसकी परवाह नहीं करते हो। इससे आपकी कार्यप्रणाली का पता चलता है। इसलिए अगर आप वास्तव में एक अच्छा शासन देना चाहते हो तो सबसे पहले दिल्ली के बच्चों और नागरिकों को शिक्षित करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनानी होगी और विज्ञापन पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सिर्फ महिमा मंडन करने से बात बनने वाली नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रियों को समझना होगा। नहीं तो जिस तरीके से बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है उससे उनके अभिभावक यानी कि मतदाता उनके खिलाफ हो जाएंगे और जो बात इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए जो निर्णय लिए हैं वो इनके लिए उल्टे साबित होंगे। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें ताकि हम अगली बार और अच्छे विषय को लेकर मजबूती के साथ नए वीडियो आपके पास भेज सकें। नमस्कार।